ये वीडियो उन सभी भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनको पहले या अभी भी बहुत ज़्यादा पॉर्न देखने और फिर मैस्टरबेशन करने का बहुत हार्डकोर एडिक्शन लगा हुआ है। पॉर्न और मैस्टरबेशन देखते हुए और करते हुए अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबा समय हो चुका है तो भाइयों इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो भी युवा बहुत लंबे समय से मैस्टरबेशन कर रहे होते हैं उन्हें एक टाइम के बाद उनका ही माइंड सुसाइडल थॉट्स देने लगता है। अपना जीवन खत्म कर लेने जैसे विचारों का दिमाग में आने का मतलब है कि आपने इस गलत एडिक्शन के ऊपर अपना बहुत सारे साल बर्बाद कर दिए। जब कोई व्यक्ति लंबे समय से मैस्टरबेशन की हैबिट में फंसा होता है तो धीरे धीरे उसे अपनी लाइफ हैवी और मीनिंगलेस लगने लगती है। उसे ऐसा फील होने लगता है कि जैसे ज़िंदगी नर्क से भी बदतर होती जा रही है। उसको यह लगने लगता है कि उसने अपने हाथों से खुद अपना गला घोंट लिया है। कई बार हम खुद से प्रॉमिस करते हैं कि अब आगे से मैस्टरबेशन नहीं करेंगे, लेकिन थोड़े समय बाद ही वही प्रॉमिस टूट जाता है और हम दोबारा मैस्टरबेट कर देते हैं। जैसे ही फ़ोन में कोई ट्रिगरिंग सीन, फ़ोटो या वीडियो दिख जाती है और अचानक लस्ट और अर्जेस हमारे माइंड में हावी होने लग जाती हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमें सिर्फ अकेलापन चाहिए होता है और हम सीधे मैस्टरबेट करते हैं। हमें यह भी पता होता है कि बार बार मैस्टरबेशन करने से हमारे शरीर की क्या हालत हो चुकी है, हमारे शरीर में क्या क्या नुकसान इसके हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा माइंड इतना ज़्यादा वीक और कंट्रोल हो जाता है पॉर्न और मैस्टरबेशन को लेके कि हम खुद को रोक ही नहीं पाते और बार बार लाख बार वही गलती दोबारा दोहरा देते हैं। पहले हमारा यह चंचल माइंड हमें मैस्टरबेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा उकसाता है और बाद में हम जब मैस्टरबेशन कर लेते हैं उसके बाद यही माइंड हमें गिल्ट देता है, नेगेटिव थॉट्स देता है, यहाँ तक कि मरने का ख्याल भी देने लगता है। अक्सर मैस्टरबेशन करने के तुरंत बाद इंसान के मन में सबसे ज़्यादा गिल्ट और बुरे ख्याल आने लगते हैं। ये आपने खुद महसूस करा होगा। वह खुद को ब्लेम करने लगता है, वो खुद को कोसने लगता है, वो खुद को नाकारा समझने लगता है, वो एक खुद को डिप्रेशन का मरीज़ समझने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप मैस्टरबेशन नहीं कर रहे हो तो, लेकिन अगर नाइटफॉल हो जाए रात को तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड और वीक फील होने लगता है। धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि लाइफ की सारी इच्छाएं ख़त्म हो चुकी हैं, अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जीवन इतना नेगेटिव और हैवी लगने लग जाता है कि उससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। कई बार हालत ऐसी हो जाती है कि इंसान बिस्तर में पड़े पड़े ही दिन भर नेगेटिव थॉट्स सोचते रहता है। धीरे धीरे डिप्रेशन जैसा फील होने लगता है। भाइयों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हस्तमैथुन करने वाले कई युवाओं के मन में कभी कभी जीवन से हार मानने जैसे विचार क्यों आने लगते। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए भाइयों मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक कर दिया है तो इस वीडियो को भाइयों पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप अपने जीवन को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल दोगे। चाहे आप 20 साल से मैस्टरबेशन क्यों ना कर रहे हो, भाई इस वीडियो को आप देखोगे, आप मेरी बातों को समझोगे, आप ये मानिए आप सच में अपना एडिक्शन छोड़ दोगे और जो गलतियाँ आपसे पहले हो चुकी हैं भाई उस चीज़ को आप ठीक भी कर लोगे, उससे रिकवरी कर लोगे। मैं आपको आज इतना बढ़िया डायरेक्शन दिखाऊंगा कि भाई आपका जीवन सुधर जाएगा। अगर आप इन बातों को समझ लेते हैं तो आगे चलकर ऐसे नेगेटिव और गंदे विचार आपके मन में बार बार नहीं आएंगे और आप अपने जीवन को ज़्यादा पॉजिटिव और पावरफुल वे में जिएंगे। भाइयों, जो भी मैस्टरबेशन करने के एडिक्ट होते हैं उनको सोशल आइसोलेशन में रहना अच्छा लगता है, उनको अकेले रहने का मन करता है। उनको ये लगता है कि उन्हें किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि कई बार इंसान को अपने पेरेंट्स, भाई बहन या फैमिली के प्रति भी पहले जैसा लगाव महसूस नहीं होता है। सीधे शब्दों में कहें तो मैस्टरबेशन एडिक्शन धीरे धीरे इंसान को इमोशनली नम कर देता है, अंदर से खाली बना देता है, अंदर से खोखला कर देता है। धीरे धीरे जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा या कोई गोल को अचीव करने में कमी होने लगती है। किसी से बात करने का भी मन नहीं करता है। मन में बार बार यही सवाल आता है कि अपने इस एडिक्शन के बारे में हम किससे बात करें, मैं अपनी प्रॉब्लम को किसको बताऊं, कौन मेरी इस प्रॉब्लम को समझेगा। जॉब हो या डेली लाइफ, कई लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे वो दो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ में जी रहे होते हैं। एक तरफ तो उनका मन करता है कि लोगों के साथ नॉर्मल तरीके से मिले जुलें, अपनी कोई महिला मित्र के साथ घूमें, किसी लड़की से कनेक्शन बनाएं, लेकिन दूसरी तरफ यही हैबिट हमें अकेला और अलग थलग रहने की तरफ धकेलने लगती है। हमें यह फील होने लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी एज 25 से ऊपर होगी तो आसपास के लोगों के शादी होते हुए देखकर मन में यह भी आने लगता होगा कि शायद आपको कोई लड़की मिलेगी नहीं, आपको पूरी जीवन सिंगल ही रह के भी गुजारना पड़ेगा। अब किसी नई लड़की से बात करने या उसको जानने का भी आपका मन नहीं करता होगा। ये मैस्टरबेशन एडिक्शन आपको पूरा अंदर से खोखला कर देता है, आपको एकदम ऐसा बना देता है कि आपको किसी चीज़ का मतलब चाह ही नहीं रहेगी। कोई अचीवमेंट कर लूँ, कोई मूवमेंट कर लूँ, कहीं कुछ अचीवमेंट, कुछ अपना लाइफ में कुछ कर लूँ, इस चीज़ का ख्याल ही नहीं आएगा। इसी बीच कई लोग जल्दी जल्दी अपने इन चीज़ों के इलाज भी चाहते हैं। देखो,
अब प्रॉब्लम हुई है तो उन्हें इलाज भी करवाना है। तो इस इलाज के चक्कर में ऐसे लोग बहुत बार ऐसे झोला छाप डॉक्टरों या हकीम या फेक नकली डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं, जो इलाज के नाम पे इनसे सिर्फ पैसे लूटते हैं। 5,000, 10,000, 25,000, 30,000 तक के यहाँ पे ये लोग एक एक महीने की मेडिसिन देते हैं। अब यही युवा जो इतने लंबे समय से मैस्टरबेशन कर रहा है, अलग अलग मेडिसिन और टॉनिक्स को खा खा कर थक जाता है, लेकिन अक्सर उससे कोई भी खास फ़ायदा नहीं मिलता है। इससे क्या होता है, उसकी निराशा और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। भाई जिन लोगों को ये एडिक्शन लंबे समय से है, वो लोग मेरी इन बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए, ये तो होगी प्रॉब्लम की बात। अब मैं आपको आगे का रास्ता बताता हूँ। अगर आप इतने लंबे समय से मैस्टरबेशन कर रहे हैं तो आगे आप कैसे अपने लाइफ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, जीवन को एंड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैस्टरबेशन करने से जो कमजोरी हुई है, इसकी रिकवरी पॉसिबल है, इसलिए भाई हार मत मानो। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपकी लाइफ से रिलेट करती हैं तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं यह अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब वीडियो पर लाइक बढ़ते हैं तो उसकी रीच भी बढ़ती है और फिर एक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। हो सकता है आपकी एक छोटी सी लाइक किसी और भाई तक यह वीडियो को पहुँचा दे और उसका जीवन बच जाए। इसलिए भाई अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप यह समझ लो कि आप पहले इंसान नहीं हो जो मैस्टरबेशन का इतना गंदा एडिक्ट हो चुका है। आपके जैसे बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी रिकवरी कर ली है। दुनिया में हज़ारों लोग इस सिचुएशन से गुजरते हैं और उनमें बहुत से लोग बाद में इससे बाहर भी निकल आते हैं। इसलिए सबसे पहले यह सोचना बंद कर दीजिए कि आप इस दुनिया में अकेले हैं जिसकी ज़िंदगी पॉर्न और मैस्टरबेशन ने ख़राब कर दी है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी उम्र में कोई दोस्त उन्हें पॉर्न या मैस्टरबेशन के बारे में बता देता है। धीरे धीरे वही चीज़ हैबिट बन जाती है और जब तक उस व्यक्ति को इसके नुकसान समझ में आने लगते हैं तब तक थोड़ी देर हो चुकी होती है। फिर वो दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस करने लगता है और बार बार खुद को या अपनी किस्मत को दोष देने की आदत उसकी पड़ जाती है। किसी लड़की से शादी करने का तक उसका मन नहीं करता है। लेकिन सच में यह गलती समझ में आ जाना ही रिकवरी की सबसे पहली सीढ़ी होती है। इसी चैनल पर आपके जैसे बहुत से भाई हैं जो पहले आपसे भी ज़्यादा बुरी हालत में थे। किसी को 15 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल तक का एडिक्शन लगा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे भाई उन्होंने एफर्ट दिखाया तो उनकी रिकवरी भी हो चुकी है। इसलिए सबसे पहले भगवान को दोष देना बंद करो कि उन्होंने तुम्हें इस स्थिति में रखा ही क्यों, और यह सोचना भी छोड़ दो कि अब रिकवरी पॉसिबल नहीं है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं और आप इनसे इन्फ्लुएंस होके अगर कोई गलत कदम उठा लेते हो तो उससे सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार को दुख मिलेगा। भाई याद रखो, जब तुम अपनी हेल्थ और लाइफ को संभालोगे तभी तो अपनी फैमिली को भी संभाल पाओगे ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस चीज़ से, जो मैस्टरबेशन करने से आपको कमजोरी हुई है, इसकी रिकवरी कैसे हो सकती है, कि भाई इसका इलाज भी पॉसिबल है या नहीं है। दुनिया में देखो भाई, ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसका इलाज ना हो। हमारे वहाँ आयुर्वेदा में इन चीज़ों के लिए भी बहुत सारा मेडिसिन और बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है। चाहे आपको 15 से 20 साल से मैस्टरबेशन की हैबिट क्यों ना लगा हो, फिर भी ब्रह्मचर्य और सही लाइफस्टाइल के साथ आप अपनी रिकवरी कर सकते हो। बस एक बात को समझ लो भाई, जब एडिक्शन इतने सालों से है तो रिकवरी करने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। बहुत सारे युवा क्या करते हैं, हमारा चैनल देखते हैं, हमको कॉल करते हैं कि सर मेरे को ठीक कर दो, मेरी शादी होने वाली है। तो भाई हम उनको 1 महीने का पैकेज देते हैं जो हमारी मेडिसिन का है, वो लोग खाते हैं। लेकिन अब देखो भाई, आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो थोड़े धीरे धीरे रिजल्ट दिखता है। पहले मंथ आपको 30%, 40%, 50%, 60% अलग अलग बॉडी के हिसाब से आपको रिकवरी दिखती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बिल्कुल रिकवरी ना दिखे। लेकिन भाई अब इतने लंबे से आप 15-20 साल से मैस्टरबेट कर रहे हो और आप सोचोगे मैं 1 महीना दवा खाऊं और पूरा चंगा हो जाऊं, ऐसा नहीं होता है भाई। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अपना टाइम लेता है, धीरे धीरे आपको रिकवरी करनी होती है। इस चीज़ का अगर समय कैलकुलेट करें तो आप ये समझो 3 से 4 महीना मिनिमम आपकी रिकवरी में लगेगा ही लगेगा और आप ढंग से रिकवर भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इग्नोर करोगे इस चीज़ को तो देखो आगे जाके चीज़ें बढ़नी ही बढ़नी है। आगे आपकी शादी की एज होगी, आपकी हालत ये रहेगी, तो भाई कैसे शादी को मैनेज करोगे। आज के समय में आप इतने सारे डिवोर्स के केसेस देख रहे हो, कैसे पत्नी अपने पति को छोड़ जा रही हैं छोटे छोटे कारणों से। ये तो बहुत बड़ा कारण हो जाएगा भाई। सेक्सुअल प्रॉब्लम होना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेक्सुअल प्रॉब्लम के कारण लोग बच्चे पैदा नहीं कर पाते, उनका वीर्य पतला हो जाता है। तो चलो ये तो प्रॉब्लम्स हैं, आप खुद अब इतने समय से चैनल अगर हमारा फॉलो कर रहे हो तो आप जानते होगे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अब इससे रिकवरी कैसे करें भाई। अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेशन एडिक्ट हो तो आप क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स आप ले सकते हो जिससे आपकी रिकवरी हो सके। सबसे पहले खुद को इतना बिजी रखो कि काम वासना को जगह ही ना मिले।
दिन भर में इतना काम करते रहो कि कभी किसी चीज़ में बिजी रहो, कभी कोई हॉबी अपना लो, कुछ कर लो भाई। इससे क्या होगा ना, आप बिजी रहोगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा मैस्टरबेट करने। अपना एक डेली रूटीन बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ। अगर मैं 6 बजे उठ के योगा करूँगा तो मैंने करना ही है। इस तरह से अपना एक रूटीन बनाओ। सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करो, ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे उठ के अगर एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज करो, दूध पीना है दूध पी लो, साथ में कोई बुक पढ़ो। देखो फ़ोन मत चलाना, फ़ोन चला के आप दोबारा अपने ट्रिगर्स को अरोज करोगे। मॉर्निंग वॉक, योगा और प्राणायाम में से दिन की शुरुआत करो। अगर हो सकता है तो भाई नहा धो के थोड़ा अपना पूजा पाठ करो। अच्छा और हेल्दी खाना खाओ, घर में बना खाना खाओ। आपके कोई दोस्त संबंधी ऐसे हैं जो आपको मैस्टरबेट करने और गलत कामों के लिए उकसाते हैं तो उनकी संगति छोड़ दो। अपने घर के बड़ों के साथ बैठो, उनसे बात करो और उनके अनुभव से सीखो। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है ना ये सब, तो किसी बेसहारा जानवर की सेवा कर दो भाई। अपने जीवन का एक गोल बना लो कि आपने दूसरों की मदद करनी है। खुद को बिजी रखो। सच मानो, अगर आपने सिर्फ 1 साल तक डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल के साथ सही रास्ते में चल गए तो आप अपने पूरे जीवन को बदल सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखना, आप कभी अकेले नहीं हो। कभी आपको ऐसा फील हो कि मैं अकेला हूँ, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत परेशानी हो रही है, तो भाई इसी चैनल में आपसे भी बहुत ज़्यादा एडिक्ट रिकवरी कर चुके हैं। हम सब अपनी अपनी देखो लाइफों में फ़ाइट कर रहे हैं। किसी की फ़ाइट किसी और चीज़ से है, किसी को पैसा कमाना है, किसी की फ़ाइट कुछ है। वैसे ही हमारी फ़ाइट मैस्टरबेशन और पॉर्न एडिक्शन से है। न जाने किस समय हमें यह एडिक्शन लग गया और इसने हमारे पूरे जीवन को नाश कर दिया है। तो भाई इसको मिल के हमें हराना है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हम अगला टॉपिक क्या रखें वीडियो का।